हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें। देखिए, आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं समास। जितने भी इसमें समास के भेद और इसके एग्जाम्पल आएंगे, मेन जो भी होगा आज मैं उसको डिस्कस करके एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वो भी मैं बताऊंगा कैसे, कॉन्सेप्ट के साथ और क्या ट्रिक रहेगा कुछ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले समझते हैं समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं? सिंपल, समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है कि जितने कोई भी वर्ड होगा उसको छोटा से छोटा रूप में लिखना, किसी भी शब्द को छोटा से छोटा रूप में लिखना, उसी को बोलते हैं समास। ठीक है, संक्षिप्तीकरण करके लिखना। हिंदी व्याकरण में समास का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप होता है। क्या होता है? छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द या फिर उससे छोटा शब्द बनाया जाता है, बस उसी को बोलते हैं समास कहते हैं। ठीक है, बस सिंपल याद रखना, छोटे शब्द को ही समास कहते हैं। ठीक है, और देखिए क्या बोला है, दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि देखिए, जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में से अधिक से अधिक जो है प्रकट किया जाए उसका अर्थ, उसी को बोलते हैं क्या? समास। ठीक है, चलिए अगला इसका हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, समास के उदाहरण क्या है? रसोई के लिए घर, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। समास के लिए घर को डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि रसोई के लिए घर, हम लोग क्या बोलते हैं? उसको संक्षिप्त रूप में बोलते हैं रसोई घर। ठीक है ना, तो इसको संक्षिप्त रूप में बोलते हैं। इसी तरीके से राजा का पुत्र को हम लोग संक्षिप्त में क्या बोल सकते हैं? राजपुत्र। तो इधर वाला जो आपको दिख रहा है राजा का पुत्र, ये विग्रह है, समास विग्रह, और इधर इस साइड वाला दिख रहा है वो क्या है? ये राजपुत्र, यानी कि एक तरह का समास है। ठीक है ना, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? देखिए, समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद को बोलते हैं पूर्वदत्त, पहला याद रखना है, पहला पद को बोलते हैं पूर्वदत्त, पूर्व पद, और दूसरे पद को बोलते हैं क्या? उत्तर पद। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला को पूर्व और दूसरा मतलब अंतिम को क्या बोल सकते हैं? उत्तर पद। देखिए, अब यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पे जरा समझ सकते हैं। रसोई के लिए घर, इसमें रसोई घर बोल दिए। ठीक है, हाथ में कड़ी यानी कि हथकड़ी बोल दिए। नील और कमल, नील कमल बोल दिए। अगर सवाल पूछा जाए कि बताइए हथकड़ी में से कौन सा उत्तर पद है, तो आप कड़ी को बोलेंगे उत्तर पद, और हथ क्या हो गया? हाथ यानी बोल सकते हैं, या हाथ क्या हो गया? तो आपका पूर्व पद हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं। आगे देखिए, समास विग्रह क्या होता है? यानी कि अलग करना। ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म में लिखना। जैसे कि देखिए, समास विग्रह क्या है? सामाजिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राजपुत्र, राजपुत्र को कैसा लिखा गया है? राजा का पुत्र। तो यहाँ पे संबंध दिखा रहा है, का जो है कनेक्टिंग वर्ड है, यानी कि यहाँ बोल सकते हैं राजपुत्र को कैसे लिखा जा सकता है? राजा का पुत्र। तो ये समास विग्रह हो गया। जब जिसको हम राजा के लिए, राजा का, इस तरह का कुछ हम का के लिए, इस तरह का कोई कनेक्टिंग वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं क्या उसको? समास विग्रह। देखिए आगे बढ़ेंगे, तत्पुरुष समास का ये भाग है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए, समास के कुल कितने भेद होते हैं? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो आपको याद रखने का यहाँ पर ट्रिक मैंने बता दिया है। देखिए, अब तक 2 दिन आपको याद रखना है, अब तक 2 दिन। तो इससे क्या होगा? आप और आप बोल सकते हैं क्या? अवयव समास। बा से बोल सकते हैं बहुब्रीहि समास, ता से बोल सकते हैं पुरुष समास, का से बोल सकते हैं कर्मधारय, और दा से बोल सकते हैं द्वंद्व, और एक बार दा से बोल सकते हैं द्विगु समास। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 6 को 6 क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब तक 2 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। यानी पूर्व पद, यानी कि जो बोला गया था फर्स्ट वाला पद, उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि सिंपल याद रखना है आपको, क्या? अव्ययी भाव समास में जो पहला पद प्रधान होगा उसी को बोलते हैं अव्ययी भाव समास। आगे क्लियर हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़ेंगे तब क्लियर होते चले जाएगा। देखिए, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो सिंपल याद रखिए, यहाँ इसमें प्रथम पद अव्यय होगा। क्या होगा? इसमें पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा, और इसका अर्थ प्रधान होता है। इसका अर्थ क्या होता है? प्रधान। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप, लिंग, वचन, कारक में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, वह हमेशा एक जैसा रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, यदि एक शब्द की पुनर्वृत्ति का मतलब क्या होता है? पुनर्वृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, बार बार आना एक ही शब्द। जैसे देखिए, और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग में हो जाए तो उसको अव्ययी समास कहते हैं। इस डिफिनेशन है दोस्तों, सिंपल याद रखना है, पहला पद जिसका प्रधान होगा बस वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, यथाशक्ति, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं पहला पद यथाशक्ति में क्या बताया गया? यथा, आप देख सकते हैं
यथा, क्या लिखा गया है, यथा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक अव्यय है, क्या ये एक अव्यय है, ठीक है। देखिए इसमें भी यथा है और इसमें भी यथा, यानी दोनों में यथा यथा जोड़ा गया, यानी किसी में भी यथा जोड़ के हम उसका जो है रूपरेखा चेंज कर सकते हैं, उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं। तो वही होता है हमारा अव्यय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यथाशक्ति, यथा के अनुसार, यथाक्रम यानी कि क्रम के अनुसार, दोनों का मीन्स चेंज हो गया ना। तो बस यथा आपको ध्यान रखना, जो पहला पद प्रधान होगा उसी को बोलते हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। तो आगे और देखेंगे, रिपीटेशन वाला भी है इसमें, देख सकते हैं प्रतिदिन, इसमें प्रतिवर्ष। तो प्रति आ गया तो प्रति क्या हो गया आपके लिए, याद रखें प्रति ये हो गया आपका, ये अव्यय हो गया, ये किसी के साथ भी जुड़कर उसका शब्द का मीनिंग चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ प्रतिदिन था तो यहाँ प्रतिवर्ष हो गया, दोनों का मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे घर घर और रातों रात, यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, घर घर और प्रति रात नहीं सॉरी रातों रात, तो दोनों का रिपीटेशन हो रहा है। ये भी हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है, जहाँ रिपीटेशन होगा, रात ही रात या फिर बोल सकते हैं प्रत्येक घर। आगे और भी जितने आपको दिख रहे हैं एग्जाम्पल, आपको देख लेना है एक बार अच्छे से। देखिए तत्पुरुष समास, तो ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तत्पुरुष समास में आपको देखना है का, के, की, पर, से, में, के द्वारा, के लिए, ये जो है ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ भी ये सब कनेक्टिंग वर्ड, एक तरह का जो है क्या, ये कनेक्टिंग वर्ड है, सारे में सारे कहीं ना कहीं लगेंगे। तो जहाँ भी ये सब का, के, की, पर में से ये सब आ गया तो आपको समझ जाना है सिंपल कि ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। ये कारक से जुड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। जैसे देखो इस समास में दूसरा पद प्रधान होगा, इसमें क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, और यह जो है किसी न किसी कारक से जुड़ा होगा। ये सब क्या होगा, एक तरह का कारक हो गया, इससे ये जुड़े होंगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल थ्रू क्लियर हो जाएगा आपका। देश के लिए भक्ति, क्या लिखा गया है, देख सकते हैं पहला में देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर देखेंगे के लिए लिखा गया है, के लिए लिखा गया है, के लिए। तो के लिए का मतलब क्या हो गया, तो ये कनेक्टिंग कर रहा है, यानी कि देशभक्त अगर लिखा रहेगा वहाँ पर, सॉरी देशभक्ति अगर लिखा रहे तो समझ जाना आपको क्या कि इसको विग्रह कैसे करेंगे, देश के लिए भक्ति करेंगे। क्या लिखेंगे, देश के लिए भक्ति। तो आगे देखेंगे राजा का पुत्र, इसमें का आ गया, राजपुत्र, क्या हो गया, राजपुत्र। सर से आहत यानी कि सराहत, इस तरीके से आपको का, के, की कुछ भी आ जाए। देखिए राह में खर्च, सॉरी राह के लिए खर्च, तो के लिए आ गया इसमें। तो जहाँ भी का, के लिए ये सबसे संबंधित आ जाए तो आपको समझ जाना वो तत्पुरुष समास है, ठीक है। अभी देखिए इसका भी भेद 6 होता है, इसमें कितना भेद होता है, इसमें 6 भेद होते हैं, यानी तत्पुरुष समास के कितने भेद, 6 भेद। अब आगे देखेंगे क्या क्या इसका भेद है। देखिए कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये आपको 6 के 6 याद रखना पड़ेगा। और 6 में से देखिए आपको सिंपल याद रखना है, कर्म जो जोड़ेगा वो को जोड़ेगा, करण मैंने लिखा है यानी कि इसमें लिखना पड़ेगा द्वारा, ठीक है, और से, याद रखिएगा। करण में क्या क्या रहेगा, द्वारा और से, और संप्रदान में क्या रहेगा, के लिए, अपादान में क्या रहेगा, से अलग, ये संबंध में क्या रहेगा, का, के, की, और अधिकरण में क्या रहेगा, में। तो इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है, जैसे कि आगे आपको क्लियर हो जाएगा, देखते रहिए। देखिए कर्म तत्पुरुष समास, इसमें आपको क्या याद रखना है, को याद रखना है, ठीक। जैसे कि यहाँ पता चल रहा है कि पहला को देखिए रथ चालक लिखा है, क्या लिखा है, रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला, यहाँ पे क्या लिखा है, कनेक्ट क्या किया गया है, को। तो रथ को यहाँ पे को लिखा गया ना, तो आप बोल सकते हैं कि रथ को चलाने वाला, यानी इसको बोलते हैं रथ चालक। तो इसमें को जोड़ रहा है तो इसको हम लोग सिंपल बोलेंगे, को किससे संबंधित था, कर्म तत्पुरुष समास, ठीक। इसी तरीके से मुंह तोड़ लिखा हुआ है, तो मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। तो इसी तरीके से और भी आगे लिखा हुआ है, तो ये सब आप देख लेंगे, समझ जाएंगे। देशगत, देश को, जहाँ भी को आ गया आपको क्या लिखना है उसके बदले, तो आपको लिखना है कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। करण, करण में क्या बताया था मैंने अभी जस्ट देखिए, इसमें जो आपको द्वारा लिखना होगा, रुकिए क्या, हाँ द्वारा और से, आपको ध्यान रखना है द्वारा और से, द्वारा जहाँ पे जुड़ा होगा से जुड़ा होगा, बस समझ जाइएगा वो करण है, ठीक है। तो करण का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मन चाहा, पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, मन चाहा, तो मन से चाहा, इसमें क्या लगाया गया है, से, मन से चाहा। यहाँ पे लिखा है शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, जहाँ पे से लग रहा है तो समझ जाइए आप क्या है वो करण है। आगे भूख मरी, भूख से मरी, ठीक है। धनहीन, धन से हीन, इसी तरीके से और देखेंगे आगे, इसको देख लेंगे संप्रदान में। संप्रदान में आपको क्या याद रखना है, संप्रदान में आपको याद रखना है के लिए, के लिए, तो के लिए जहाँ भी जुट जाए समझ जाइए वो क्या है, संप्रदान है। जैसे कि यहाँ पे देखें विद्यालय, विद्या के लिए आलय, के लिए आ गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। इसी तरीके से और नीचे आ जाते हैं, देखिए प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जिसमें के लिए से जुड़ रहा है वो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अपादान, अपादान में आपको क्या याद रखना पड़ेगा, अपादान में सिर्फ और सिर्फ से याद रखना है, ठीक है, से। तो देखिए
कमजोर, कमजोर को बोले काम से, सॉरी खाम चोर है, काम चोर मतलब क्या बोल सकते हैं, काम से जी चुराने वाला, ठीक है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ठीक। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, सब में से आ रहा है, तो जहाँ भी से आ गया अपादान हो जाएगा, वो तत्पुरुष का ये भाग होगा, ठीक है। ठीक है, संबंध में आ गया का के की, संबंध जहाँ दिख जाए तो समझ जाएगा का के की रहेगा, का के की संबंध। जैसे राजा का पुत्र यानी क्या हो गया, राजपुत्र हो गया। गंगा जल, गंगा का जल हो गया। लोकतंत्र, लोक का तंत्र, जहाँ का के की आया वो आपको समझ जाना है, संबंध तत्पुरुष समास है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकरण में क्या याद रखना आपको, अधिकरण में आपको याद रखना है में, क्या में। तो देखिए कार्य कुशल को हम लोग बोल सकते हैं कार्य में कुशल, में कुशल, कार्य में कुशल। आत्मविश्वास, तो आत्म पर विश्वास, हाँ इसमें पर भी याद रखना पड़ेगा आपको, में और पर, जहाँ पर और में आ गया समझ जाइएगा वो अधिकरण है, ठीक है। देखिए ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति, तो में आ गया इसमें। चलिए और भी एक देख लेते हैं। सिर दर्द, सिर में दर्द, ठीक है। चलिए आगे बढ़ के देखिए आ गया कर्मधारय समास, नेक्स्ट टॉपिक आ गया कर्मधारय समास। तो इसमें याद रखना पड़ेगा जो क्या है बाद में आपको मैं बताऊंगा जब लास्ट हो जाएगा तब। देखिए फिलहाल देखिए दोस्तों, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद का मतलब पहला पद, ठीक है, क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। सॉरी, उत्तर पद का मतलब होता है सेकंड पद, ठीक है, प्रधान होगा। जबकि जैसे इसको हम बोल सकते हैं जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं इसका, उत्तर पद का मतलब दूसरा पद। इस समास में विशेष विशेषताएं, विशेषण जो है विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, जिसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि विशेषता बताएगा, दूसरा पद क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए पता चलेगा, पहला पद क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। देखिए कैसे बता रहा है, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। बोल रहा है देखिए चरण कमल, क्या बोल रहा है, चरण कमल, तो चरण में चरण के समान, ओहो यहाँ पे रिकॉर्डिंग मोड ऑन है, हाँ ठीक है सॉरी। देखिए क्या लिखा है दोस्तों, चरण कमल का मतलब हो गया कमल के समान चरण। उसके बाद नील गगन, नीला है जो गगन, तो जो अभी हमने जो लिखा था सब में देख सकते हैं जो लगा होगा, जो जैसा, जो जैसा, जहाँ भी लिखा हो समझ जाइएगा वो क्या है, कर्मधारय का ये मतलब कि विग्रह करने का एक तरीका है। महात्मा, महान है जो आत्मा, जो आ गया। तो देखिए महात्मा का मतलब क्या हो गया, ठीक है, उसकी विशेषता बता रहा है, महान क्या है, वो आत्मा क्या है, महान है, उसको बोलते हैं महात्मा। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। आगे देखिए द्विगु समास, जो भी संख्या और समूह समाहार के मतलब क्या हो गया, देखिए इसको जो है संधि विच्छेद बोलते हैं, यानी कि ये विग्रह करने का समूह और समाहार में करेंगे। लेकिन जो भी संख्यावाचक हो, जैसे द्विगु समास में पूर्व पद यानी सबसे पहला जो पद होगा, प्रथम पद जो होगा वो आपका क्या होगा, संख्यावाचक होगा, बस याद रखिएगा। और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक हो सकता है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। तो आगे देखिए क्या है, नवग्रह, तो नवग्रह आप बोल सकते हैं, नौ एक संख्या है तो नवग्रह हो गया, ठीक है। दोपहर, दो एक संख्या है, त्रि यानी कि त्रिवेणी, कुछ भी आ गया संख्यावाची आ गया, आपको सिंपल बोलना है क्या, द्विगु समास है, वो क्या है, द्विगु समास है। और उसको तोड़ने का तरीका भी जस्ट मैंने बताया, नौ ग्रह को तोड़ें कैसे, नौ ग्रहों का समूह, ठीक है, दो पहरों का समाहार, तीनों या फिर तीन वनियों का समूह। तो समूह और समाहार लिखा गया है, आपको जस्ट दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है समूह और समाहार, यहाँ पे लिखा है, यानी कि ये जब भी विग्रह करेंगे तो इस चीज़ से करेंगे, समूह और समाहार से। और देखिए एक दो और कर लेते हैं, शताब्दी, 100 शब्दों, शताब्दी 100 सालों का समूह होगा, ठीक है, 100 सालों का, वर्षों का समूह ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार या समूह बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, द्वंद्व समास का मतलब क्या हो गया, देखिए द्वंद्व समास में आपको याद रखना है का, और, अथवा, या, एवं, एवं, ये सब क्या है, कनेक्टिंग कर रहा है, ठीक है ना। देखिए इस समास में दोनों पद ही प्रधान होंगे, इस समास में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है वो होता है द्वंद्व समास, ठीक है ना, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। और दोनों एक दूसरे पद का विलोम भी होते हैं, दोनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं, ठीक, प्रधान होगा भी और एक दूसरे का दोनों क्या होगा, उल्टा होगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ये भी याद रखना है। चलिए जैसे कि यहाँ बता दिया गया फर्स्ट में, जलवायु, जलवायु एक दूसरे का उल्टा है, नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों सिमिलर आ रहा है। अपना पराया, ये उल्टा हो गया, पाप पुण्य उल्टा हो गया, राधा कृष्ण, ठीक है। तो ये सब समझ जाइएगा, जो भी एक दूसरे से सिमिलर आ गया तो आपको कहना है दोनों जिसमें प्रधान क्या हो, दोनों वर्ड जो है क्या होगा, प्रधान होगा, सिंपल याद रखना उसको, क्या होगा वो, द्वंद्व समास होगा। और इसे जुड़ा किससे होगा, और से, किससे, और, देखिए आप लिखा और, तथा, अथवा, या, एवं, चा, इस तरह का से जुड़े होगा, जो भी समझ जाना वो द्वंद्व समास है, ठीक है ना। अब आता है बहुव्रीहि समास, क्या आएगा दोस्तों, बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास में आपको याद रखना है वाला है जो, जिसका, जिसकी, जैसे, जो जिसका, जैसे, जो आ गया समझ जाना, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, बहुव्रीहि समास आएगा। यानी कि देखिए ये जो है देवी देवता से याद रखिएगा, ठीक है ना, देवी देवता से संबंधित याद रखेंगे, भगवान से जो भी संबंधित होगा बहुव्रीहि समास होगा लगभग, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या क्या आने वाला है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक नया पद बनेगा, उसी को बोलते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब देखिए बहुव्रीहि समास का कुछ एग्जाम्पल है, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए गजानन, गज का आनन है जिसका, यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा गणेश, ठीक है, गणेश भगवान। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिनके अर्थात शिव, ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो जिसमें याद रखें दोस्तों, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया, देखिए जो जिसका, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, जो जिसका वाला इत्यादि जो भी हो, इसको बहु मतलब कि विग्रह करेंगे तो उस समय आपको इंडिकेट करना पड़े। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, देखो जिसका लिख दिया मैंने, ठीक है। दशानन, दस है आनंद जिसके, जिसके लिख दिए। और क्या है उनका मतलब क्लियर बताना पड़ेगा क्या है, किसके जो है 10 आनंद है, तो रावण, इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आगे देखिए एक और देख लेते हैं। श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र या अंबर जिनके, तो सरस्वती, ठीक। आता है लास्ट पॉइंट, यहाँ देखिए द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है। द्विगु समास में पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, ठीक है ना, याद रखना है। और दूसरा पद क्या होगा, विशेषता बताएगा। जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद क्या होता है, विशेषता बताता है, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास में जो दोनों पद क्या होते हैं, विशेषता बताते हैं, दोनों पद, ठीक है। बहुव्रीहि में दोनों पद क्या बताएंगे, वो विशेषता बताएंगे। जबकि द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाची होगा और दूसरा पद क्या बताएगा, उसका विशेषता बताएगा, याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया एक एग्जाम्पल के थ्रू, चतुर्भुज, चतुर्भुज दोनों है आपका, ये जो है बहुव्रीहि समास भी है, आपको बोल सकते हैं बहुव्रीहि के साथ ये क्या है, द्वंद्व समास, सॉरी द्विगु समास भी है। तो देखिए चार भुजाओं का समूह, अगर यहाँ पे हम समूह लिख देते हैं, अगर यहाँ पे हम समूह लिख देते हैं, समूह में आपको याद होगा द्विगु समास में कैसे हम लोग तोड़ते, समाहार तोड़ते थे या फिर समूह में उसको विग्रह किया जाता था। लेकिन जिसका, जिसके लिख दिए, वाला लिख दिए, तो वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये तोड़ने के ऊपर है, यानी विग्रह करने के ऊपर है, किस तरह से आप विग्रह कर रहे हैं, बस उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। कुछ कुछ सिमिलरिटी होता है यहाँ पे। अब लास्ट टॉपिक आ गए हम लोग सर दोस्तों यहाँ पे ट्रिक्स पर। देखिए क्या है ट्रिक्स, अव्ययी भाव समास आपके अकॉर्डिंग चले, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन बहुव्रीहि समास में वाला है, जो है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। बहुव्रीहि समास में वाला है, जो है, जिसका, जिसकी, जिसके, ये जब भी समास विग्रह करेंगे दोस्तों तो हम लोग वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके पर ही करेंगे, ठीक है ना। और तत्पुरुष समास में का, के, की, पर, में, से, द्वारा, के लिए इत्यादि पर ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में हमेशा जो लगाना है। द्विगु समास में संख्यावाचक से होगा, लेकिन इसमें समूह लिखेंगे या फिर समाहार लिखेंगे। द्वंद्व समास में हम लोग क्या लिखेंगे, अथवा, एवं, चा भी लिख सकते हैं या फिर या लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी इस तरह का दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, मतलब ट्रिक है एक तरह का। चलिए तो आपको एक अगर बोला जाए राजा रानी, राजा रानी, ये क्या हो जाएगा, राजा रानी कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो राजा रानी। तो इसमें दोनों पद प्रधान है, क्या हो गया, दोनों पद प्रधान है। तो सिंपल याद रखना है, राजा रानी दोनों पद प्रधान हो गया, यानी क्या द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े, डैश से जुड़े हों या फिर अथवा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अथवा, या फिर या फिर और से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये कैसा लगा पता नहीं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मूव ऑन स्टडी। अच्छा लगे चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, चलिए बाय।